Hello, hi. Today topic first Anglo-Maratha War. So let's start. So first Anglo-Maratha War. First Anglo-Maratha War. So 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा डिफीटेड हुआ. So मराठा हार गया. So 1761 पर मराठा डिफीटेड. So third battle of Panipat, Maratha defeat. So मराठा का पेशवा कब कौन बनेगा? So पेशवा बालाजी बाजीराव. पेशवा बालाजी बाजीराव पेशवा था. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पेशवा बालाजी बाजीराव डेड हो गया, मारा गया. सो यहाँ पर से आप पेशवा कौन बनेगा? सो पेशवा बालाजी बाजीराव का इसका 3 सन है एंड 3 ब्रदर्स है. सो 3 सन एंड ब्रदर्स. सो सन था पेशवा बालाजी बाजीराव जब डाइड हो गया, तब पेशवा बनने के लिए कौन बनेगा? सो इसका सन था ना 3 सन था. विश्वास, दूसरी था माधवराव, दूसरी था माधवराव एंड तीसरी था नारायण राव. यहाँ पर ब्रदर्स तीनों था, रघुनाथ राव एंड कृष्ण राव. यहाँ पर ब्रदर्स था बालाजी बाजीराव का रघुनाथ राव, इसके अलावा कृष्ण राव, इसके अलावा था और एक भाई था. तो वॉर में कृष्ण राव अदर्स 2 भाई डाइड. सो ब्रदर्स का यहाँ पर 2 भाई मार चुके हैं. यहाँ पर विश्वास राव और मार चुके हैं. सो अगले पेशवा कौन बनेगा? सो अगले पेशवा बना दिया माधवराव को. सो माधवराव बन गए पेशवा. लेकिन रघुनाथ राव उसका माधवराव का अंकल था, उन्होंने सोचा मुझे भी बना देगा पेशवा. सो यहाँ पर रघुनाथ राव से स्टार्ट होता है एंग्लो मराठा वॉर. सो रघुनाथ राव डिड नॉट पेशवा. यहाँ पर पेशवा मत बन गया, पेशवा नहीं बना. सो पेशवा रघुनाथ राव नहीं बना. सो इसके बाद आता है मराठा कॉन्फेडरेंसी. सो मराठा कॉन्फेडरेंसी मतलब म्यूचुअल कोऑपरेशन. यहाँ पर यूनाइटेड फेडरेशन बात किया, कोऑपरेशन म्यूचुअल. सो मराठा कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जोट पर आया गायकवाड़. इसके बाद आता है भोसले. नेक्स्ट इसके बाद आता है पेशवा.
पेशवा। नेक्स्ट इसका बाद आता है होलकर, और यहाँ पर आता है सिंधिया। सो 5 ग्रुप। सो 5 मराठा कॉन्फेडरेंसी बहुत पावर था, यहाँ पर बहुत शक्तिशाली। पेशवा था, होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़। सो मराठा बहुत शक्तिशाली था। सो नेक्स्ट 1772 साल में 1772 पर माधवराव टीबी से मार गया। माधवराव टीबी ट्यूबरकुलोसिस से मार गया। सो पहले से पता था माधवराव को, रघुनाथ उसको कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। सो रघुनाथ को हाउस अरेस्ट कर रहा था माधवराव। तो हाउस अरेस्ट किया माधवराव, हाउस अरेस्ट रघुनाथ राव, यहाँ पर माधव राय कर रहा था। सो रघुनाथ राव कौन था? वहां पर माधव राय का चाचा, अंकल था। तो रघुनाथ को हाउस अरेस्ट करे यहाँ पर माधव राव। लेकिन 1772 पर माधव राव ट्यूबरकुलोसिस से मर गया। तो इसके बाद यहाँ पर रघुनाथ हाउस अरेस्ट में था। वहां पर रघुनाथ ने सोचा हमको ही आप पेशवा बनेगा। सो लेकिन यहाँ पर भी रघुनाथ को पेशवा नहीं बना। सो यहाँ पर से भाई माधव राय का भाई था नारायण राव। सो नारायण राव को पेशवा बन दिया। सो नारायण राव आप पेशवा, नारायण राव। सो नारायण राव आप पेशवा। लेकिन यहाँ पर नारायण राव रघुनाथ को हाउस अरेस्ट कैंसिल कर देता है। सो अभी रघुनाथ राव फ्रीली। इसका बाद रघुनाथ राव पेशवा बनने का बहुत इच्छा है। सो यहाँ पर नारायण राव को मार देता है रघुनाथ नारायण राव को मार देता है। सो आप यहाँ पर सबाई वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट लीडर था, पेशवा था। सो प्रोमिनेंट लीडर था, वहाँ पर समझ गया था नारायण राव को मार दिया रघुनाथ, नारायण राव। सो नारायण राव को मार दिया रघुनाथ। सो आपका भाषा पर यहाँ पर किल कर दिया, हत्या कर दिया रघुनाथ। आप रघुनाथ ने पेशवा डिक्लेयर कर दिया। सो मैं ही पेशवा हूँ। लेकिन रघुनाथ को डिड नॉट लाइक। सो रघुनाथ को पसंद डिड नॉट लाइक। सो यहाँ पर मराठा पेशवा पर यहाँ पर मराठा कॉन्फ्रेंस बहुत फेमस लोग थे, फेमस लीडर था। सो वहां पर नाना फडणवीस होलकर शिंदे का लीड कर रहा था। सॉरी नाना फडणवीस था, इसके बाद होलकर थे, शिंदे थे, बहुत प्रोमिनेंट लीडर था। सो उन्होंने खिलाफ रघुनाथ को पसंद नहीं, डिड नॉट लाइक। सो यहाँ पर नाना फडणवीस होलकर सिंधिया प्रमुख लीडर, होलकर सिंधिया प्रमुख लीडर रघुनाथ को नहीं मानता। सो इसका बाद पेशवा बनाने के लिए यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया। माधव राव का एक वाइफ था। सो माधव राव जब मार चुके था तब उसका वाइफ प्रेग्नेंट था वहां पर। सो वाइडो था। सो माधव राव का बेटा अब पेशवा बनने का। सो माधव राव का बेटा का ईयर था 40 दिन, ओनली 14 डेज। माधव राव गरम सो माधव राव
So माधव राव यहाँ पर माधव राव का सन था 40 दिन का, वो बन गया पेशवा। 40 दिन पेशवा। 40 दिन था माधव राय का सन, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि माधव रघुनाथ राव था 40 इयर्स का। रघुनाथ था 40 इयर्स का। नेक्स्ट सो 1775 में रघुनाथ माधव का अंकेल उसको पेशवा नहीं माना। तो रघुनाथ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ मदद मांगने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देख सकते हो ब्रिटिश ना, तो आप देख सकते हो फ्री में काम नहीं करेगा। रघुनाथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सालसेट एंड बासाइन, रेवेन्यू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। इसके बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 25,000 शोल्डर भेजेगा रघुनाथ के मदद करने के लिए। 1775 में रघुनाथ गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पास। यहाँ पर एक कॉपी भेज दिया, एग्रीमेंट हो गया यहाँ पर रघुनाथ के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन वहां पर बंगाल, मद्रास एंड मुंबई, इसको तीनों को लीड कर रहा था बंगाल गवर्नर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर इसकी नियम पर बंगाल गवर्नर का आपको ये दोनों को याद दे रहा है। इसको बंगाल गवर्नर हेस्टिंग का बात सुनेगा ये दो प्रोविंस। रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान 77 यहाँ पर बंगाल गवर्नर ने मना कर दिया मराठा का अगेंस्ट लड़ने के लिए। 1775 में एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो गया।
सो 1775 में एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर था मराठा को लीड कर रहा है मराठा एंड वर्सेस यहाँ पर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो मराठा ना गुरेला टैक्टिस से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हरा देता है मराठा। नेक्स्ट इसका बाद वारिंग हेस्टिंग, जब मराठा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हरा दिया, वारिंग हेस्टिंग के पास गया। वारिंग हेस्टिंग या हार नहीं मान सकता था। सो वारिंग हेस्टिंग हार नहीं मान सकता। नेक्स्ट इसके बाद जब बाद में 1777 पर यहाँ पर 1775 में जब एंग्लो मराठा हुआ, वहां पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा मराठा। यहाँ पर रघुनाथ राव वैसे माधव का अंकल मराठा था। सो 1717 पर मराठा ने समझा बाद में जब अटैक करेगा तब क्या करेगा। सो 1770 पर फ्रांस के साथ अलायंस कर लिया। फ्रांस के साथ अलायंस कर लिया मराठा ने। नेक्स्ट सो फ्रांसिस को आर्मी इंप्रूव करेगा मराठा का वेस्टर्न पावर, यूरोपियन पावर। नेक्स्ट इसी बात को यहाँ पर बंगाल का गवर्नर ब्रिटिश वारिंग हेस्टिंग को खिलाफ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं सोचा था, यहाँ पर नहीं सोचा था। नेक्स्ट इसका बाद वारिंग 1770 पर यहाँ पर मोहाजी शिंदे वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से वॉर हो गया। मोहाजी शिंदे वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अभी भी रघुनाथ राव था। उन्होंने सब ऑल वॉर किया। तो यहाँ पर मोहाजी शिंदे रघुनाथ राव का शॉर्ट का पेशा का एडमिनिस्ट्रेशन को सामने के लिए बात किया। इसके अलावा उन्होंने कहा रघुनाथ हमारा मराठा है, तो उसको पेशा देगा, उसे अदर वापस भेज देगा, अदर स्टेट या ग्वालियर पर भेज देगा। नहीं सो टीटी ऑफ यहाँ पर टीटी ऑफ वांडरगन है। सो टीटी ऑफ वांडरगन इंग्रेजरा वारिंग हेस्टिंग नेतृत्व थ्री आर्मी का लीडर सेंड किया मराठों का अटैक करने के लिए। सो पहले था लेफ्टिनेंट गॉर्डन। नेक्स्ट इसका बाद था प्रोफेन।
इसका बाद आया कैमेक। सो कैमेक गाधा पहला अटैक करते मराठा एम्पायर को। सो गॉडेड यहाँ पर अहमदाबाद दखल कैप्चर कर लिया अहमदाबाद। नेक्स्ट पोपे ने कैप्चर कर लिया ग्वालियर। एंड बाद में कैमेक ने कॉन्कर ले सिंधिया कैमेक ने दखल कर लिया। सो 1781 पर महाजी शिंदे साथ अलायंस कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो यहाँ पर 1781 पर महाजी शिंदे के साथ अलायंस की बात किया ब्रिटिश ईस्ट कंपनी। सो यहाँ पर इसको क्या था टीटी ऑफ शालबाई का लीडर पर उसको एग्रीमेंट का पार यहाँ पर प्रिविलेज जो क्योंकि यहाँ पर साइन कर रहा था नाना फडणवीस क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा जमीन ब्रिटिश कंपनी कॉन्कर कर लिया इसीलिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं था। जो पेशवा बाद में न्यूट्रल पर्सपेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर सालसाट बैशन फिर से बिजनेस के लिए दे चुके हैं। यहाँ पर महाजी शिंदे ने देगा। नेक्स्ट इसके बाद पेशवा यहाँ पर और भी कहा महाजी शिंदे ने ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और भी कहा जे पेशवा ने डिड नॉट सपोर्ट एनी फॉरेन कंट्री। बेसिकली फ्रांस के साथ अलायंस था इसीलिए इसको बाउंड कर प्रोहिबिट कर सकते। तो यहाँ पर पेशवा शुड नॉट सपोर्ट एनी फॉरेन कंट्री।